हाजरा जो कि टेनिस स्टार हैं, हजारों इनके जो अवार्ड्स हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, वो इन्होंने इकट्ठे कर लिए। जब इनकी राइट हैंड इंजरी हुई तो लेफ्ट हैंड से जो है वो टेनिस की प्रैक्टिस की और फिर 3 मजीद अवार्ड्स ले लिए। लेफ्ट हैंड से प्रैक्टिस करने में कितना टाइम लगा? मैंने 1 मंथ प्रैक्टिस की थी। लेफ्ट हैंड से प्रैक्टिस करने का आइडिया आपका था या बाबा का था? पहले में बाबा ने कहा कि आप खेलो, तो फिर मैंने भी कहा ठीक है मैं खेल लेती हूँ। टॉडलर्स बच्चे होते हैं, जब वो रोते भी है ना तो उनके हाथ में मोबाइल पकड़ा दिया जाता है माँ या बाप दोनों की तरफ से कि चुप कर जाओ। You have to own your son. You have to own your daughter. आपने उसके साथ रहना है. The best thing a father can give to his child is time. मैं जब अपने बच्चे का एडमिशन करवाने गया था तो मैंने सबसे पहले उनसे पूछा था आपका स्पोर्ट्स टीचर कौन है. मैंने उससे मीटिंग की थी. मैंने पूछा आप स्पोर्ट्स में क्या करवाते हो. अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज रूबा उरूज और आप लोग देख रहे हैं नियो डिजिटल। नाज़रीन, आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है टेनिस फाइटर फैमिली। राना सुहेल साहब मौजूद हैं जो कि खुद भी टेनिस स्टार हैं और इनके दोनों बच्चे जिन पर इन्होंने बचपन से मेहनत की है, अब्दुर रहमान एंड हाजरा जो कि टेनिस स्टार हैं और इन्होंने पता नहीं हजारों जो है वो, अब मुझे लगता है पहले सैकड़ों थे, अब हजारों इनके जो अवार्ड्स हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, वो इन्होंने इकट्ठे कर लिए हैं। लेकिन आज इनका इंटरव्यू करने का मकसद ये है कि हाजरा जो कि जुनूनी है टेनिस को लेके, अपने वालिद से मिला, भाई से मिला, इनको ये शौक, जब इनकी राइट हैंड इंजरी हुई तो लेफ्ट हैंड से जो है वो टेनिस की प्रैक्टिस की और फिर 3 मजीद अवार्ड्स ले लिए हैं। तो मजीद बात करते हैं कि ये टेनिस का जो जुनून है इस फैमिली में कहाँ से आया और कहाँ तक जाएगा। सबसे पहले राना सुहेल साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी आई एम फाइन मैम, थैंक यू. अब्दुर रहमान, आप कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम, मैं ठीक हूँ। और हाजरा कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम, मैं भी ठीक हूँ। हाथ कैसा है आपका जो इंजरी हुई थी? अभी दर्द दिखाएं जरा ये, बिल्कुल। ये राइट हैंड पे इंजरी हुई है आपके, यस। और लेफ्ट हैंड से प्रैक्टिस करने में कितना टाइम लगा? मैंने 1 मंथ प्रैक्टिस की थी। 1 मंथ में आपने लेफ्टी प्रैक्टिस की और 3 जो है वो नए आपने मुकाबले जीत भी लिए हैं। जी। कहाँ कहाँ खेलने गई थी? लाहौर में था टूर्नामेंट और उसमें अंडर 12 सिंगल्स फाइनलिस्ट और अंडर 14 फाइनलिस्ट और अंडर 12 डबल्स फाइनलिस्ट। क्या वजह थी? लोग जब बहुत बड़े प्लेयर्स भी होते हैं, जब इंजरी होती है तो वो रेस्ट ले लेते हैं, कहते हैं अब इंजरी हुई है रेस्ट करते हैं। ये लेफ्ट हैंड से प्रैक्टिस करने का आइडिया आपका था या बाबा का था? वैसे तो मैं क्रिकेट में भी लेफ़्ट हैंडेड बैट्समैन हूँ और एक टूर्नामेंट हुआ था उसमें मैंने नहीं खेला क्योंकि मेरी इंजरी थी, लेकिन फिर अगले में बाबा ने कहा कि आप खेलो, तो फिर मैंने भी कहा ठीक है मैं खेल लेती रहा नहीं जा रहा था कि मैं कैसे छोड़ सकती हूँ भाई, कैसे रेस्ट पे रह सकती हूँ। हूँ। जी। अच्छा राना साहब, मुझे बताएं कि आपने बच्चों को बचपन से ही स्पोर्ट्स पे लगाया हुआ है, या आपका अपना शौक था या इनमें टैलेंट नजर आ रहा था? मैम मेरी जो है वो माइंडसेट ये था कि मैं अपने बच्चों को हर स्पोर्ट्स एक्टिविटी का इंट्रोडक्शन दूंगा. ओके। माय सन अब्दुर रहमान, ही इज़ अ गुड स्विमर, ही इज़ अ गुड बास्केटबॉलर, ही इज़ अ गुड फुटबॉलर, ही इज़ अ गुड बैट्समैन. ये 5 इयर्स का था तो मैं इसको मोहम्मद आमिर के क्लब है यूब पार्क में इस्लामाबाद में, तो मैं इसको लेके गया था फॉर बैटिंग एंड दे सेड ही इज़ अ वेरी गुड बैट्समैन. ठीक है। इसी तरह स्विमिंग में ही इज़ वेरी गुड स्विमर, अपने स्कूल साइकिल्स जो है उसकी टीम का ये कैप्टन है. इसी तरह फुटबॉल, बास्केटबॉल, मेरे नज़दीक हर बच्चे का ये राइट है और ये पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसको हर गेम का इंट्रोडक्शन दें. फिर उसके बाद जिस गेम में वो नेचुरली एक्सेल करता है उसमें आप उसको पुश करें और आप उसको प्रमोट करें, आप उसको डायरेक्शन उसके लिए सेट करें एंड ही विल गिव यू वेरी गुड रिजल्ट्स. सिमिलरली हाजरा जो है, she was good in swimming, not in tennis, but after watching his brother getting medals and trophies, she started playing tennis. और फिर इसने तो भाई से भी आगे निकलने की जो है वो कोशिश जारी रखे हुए है. Exactly. अब्दुर रहमान को अल्लाह ताला ने गॉड गिफ्टेड टेनिस दी है. चलिए अब्दुर रहमान से हम जरा वो स्टोरी सुनना चाहेंगे। अब्दुर रहमान बचपन में, पहले मैंने सुना कि क्रिकेट खेलते थे, स्विमिंग करते थे, ये टेनिस स्टार कैसे बन गए? जी, जब मैं 4 साल का था, आई वॉज अ गुड बैट्समैन और मुझे कोई आउट नहीं कर सकता था. नो वन कुड बोल्ड मी. कैच आउट हो जाता था, आई कुड हिट सिक्सेस, कुछ भी कर सकता था, लेकिन कोई बोल्ड नहीं कर सकता था. लेकिन एक दफ़ा ना रमज़ान में व्हेन आई वाज कमिंग होम फ्रॉम आफ्टर प्लेइंग क्रिकेट, आई सॉ कॉलेज लेवल स्टूडेंट्स, वो खेल रहे थे पार्क में. तो मेरे बाबा ने कहा कि उनके साथ थोड़ी देर खेल लो और उनको कहा कि इसको आउट करके दिखाए, बोल्ड, नॉट कैच आउट. सो उन्होंने जब कोशिश की, उनसे नहीं हुआ. आफ्टर 1 आवर उन्होंने एक शॉर्ट पिच बॉल कराई जो मेरे पेट में लगी और उसके बाद फिर मैं रोया. फिर घर गए,
देन आफ्टर मतलब मैं क्रीज छोड़ देता था जब मैं क्रिकेट खेल रहा होता था, बैटिंग कर रहा था, क्रीज जो होती है वो छोड़ देता था मैं। ओके आफ्टर दैट, आफ्टर रमज़ान एंडेड, ईद ख़त्म, उसके बाद मैं बाबा का टेनिस रैकेट लेके चला गया टेनिस कोर्ट में। कोच सेड डू वॉल, कोई भी वहाँ पे वॉल नहीं करता, इट्स बोरिंग वो कहते हैं। वो वॉल के साथ जो प्रैक्टिस हो जी रही जी। होती है, ठीक। लेकिन मैं अकेला था और मैं 1 घंटे के लिए वॉल कर रहा था। बाबा आए, उन्होंने कहा पानी पी लो, मैंने कहा नहीं मुझे प्यास नहीं है, मैं फिर भी वॉल करता रहा। एंड इट वाज लाइक जून जुलाई। तो मुझे वहाँ से बाबा को भी लगा और मुझे भी लगा कि आई एम गुड इन टेनिस, और फिर तब से हमने शुरू किया। और क्या एज थी उस वक्त? अबाउट 4.5 5। यानी 5 साल की एज में आपको लगा कि आप टेनिस में गुड हैं, ज़बरदस्त। अच्छा राणा साहब, ये बताएं कि इनकी जो ग्रूमिंग, इनकी जो प्रैक्टिस, उसमें आपको कितना टाइम और कैसे मैनेज करते थे? अगर कोई बिजनेस करता है, जॉब करता है, तो पेरेंट्स के पास तो आजकल टाइम ही नहीं होता। मैडम एक्चुअली हमारे पास ना टाइम बहुत होता है पेरेंट्स के पास, ये बड़ी एक बिटर ट्रूथ है। हमारी इंटेंशंस जो होती हैं टाइम वेस्ट करने की, वो होती हैं वाचिंग मीडिया, डिस्कसिंग पीपल, डिस्कसिंग सो मेनी इश्यूज जो हमारी नेचर के नहीं है, जिसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दी अप डेवलपमेंट, फॉर दी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ माई किड्स एंड माई फैमिली। आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर अदर्स मैटर्स। सो हम बेसिकली जो मैं वो वाला वक्त है वो मैं अपने बच्चों के साथ गुजारता हूँ। लाइक मेरा बेटा व्हेन ही वाज जस्ट 1 year old और ऑनवर्ड, मैं इसके साथ, हमारे घर में बहुत थोड़ी सी जगह थी, तो मैंने पहले सॉफ्ट बॉल से इसको रोलिंग करके बॉल कैच करना सिखाई, फिर सिंगल बाउंस पे इसको मैंने सिखाई, फिर उसके बाद मैंने इसको एक छोटा सा प्लास्टिक का बैट लेके दिया। रोज़ मैं इसके साथ 15 से 20 मिनट खेलता था, और वो बैटिंग करते हुए फिर इसको मैंने थोड़ा सा और लेवल रेज किया। तो जो बच्चों की डेवलपमेंट है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है पेरेंट्स की, और फिजिकल डेवलपमेंट जो है दैट इज़ प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट्स इन दिस age where internet is too much, where everything is on the net and where schools does not have sports ground. और हमारे पास एक्चुअली हॉस्पिटल्स की बहुत अंबार हो गई है। तो हमने एक्चुअली अपने बच्चों की इम्यूनिटी और फिजिकल हेल्थ पे काम करना है, अगर हम चाहते हैं कि एक अच्छी जनरेशन जो है इस दुनिया में छोड़ के जाएं। तो मैंने मैडम मेरे जहन में यही था, मैंने इसलिए अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में और फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व किया। माई सन इज़ 13 years old, इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बॉय। He is 13, mashallah. He studies in class 7th, and he is 5'10" and a half. वाओ, इतनी हाइट। Okay, and my daughter, she is in 6th class. She is 12 years old, and she is 5'4" and a half. वाओ। ठीक है। तो मैं बेसिकली बच्चों, चूँकि आप मैडम देखें आपके पास सोसाइटी में जो अभी जितने चैलेंजेस हैं उसके साथ आपने मेंटली और फिजिकली आपने फाइट करना है। ठीक है। अच्छा यहाँ पे मैं अगेन वही पॉइंट रेज करना चाहूँगी कि आजकल तो मतलब जो टॉडलर्स बच्चे होते हैं, जब वो रोते भी है ना तो उनके हाथ में मोबाइल पकड़ा दिया जाता है माँ या बाप दोनों की तरफ से कि चुप कर जाओ, ये लो मोबाइल देखो, चुप कर जाओ। या कोई टॉय दे दिया जाता होगा पहले, लेकिन अब तो गैजेट्स का दौर है। तो आपने कैसे मैनेज किया? आपके अपने एक्स्ट्रा काम नहीं होते थे, या आप कोई जॉब करते थे, या फिर जब एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़, लोग फ्रेंड्स के पास जाने के लिए उनके पास एक्टिविटीज़ होती हैं, बहुत से काम होते हैं, वालिदैन के पास टाइम नहीं है। तो क्या ऐसा पॉइंट था जिसने आपको ट्रिगर किया कि नो, फर्स्ट प्रायोरिटी मेरे ये बच्चे हैं? मैडम मैं बेसिकली जो है ना, इट्स लिटिल अनफॉर्चुनेट, मुझे अपनी वो एक्टिविटीज़ जो कि मैंने सेकेंडरी नेचर की समझता हूँ, वॉचिंग मीडिया, वॉचिंग टेलीविज़न, स्टेइंग विद फ्रेंड्स, इंजॉइंग कंपनीज विद फ्रेंड्स, उनको मैंने सबको ख़त्म कर दिया था। मैंने अपनी प्रायोरिटी सेट कर दी थी, और इसके ऊपर मैं आई विल बी गोइंग मोर अबाउट इट इन माई कमिंग एपिसोड्स, कि मैंने बेसिकली, मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि जो मेरे बच्चे हैं उनकी फ़िज़िकल डेवलपमेंट मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम स्कूल में बच्चे को भेजते हैं, वी पे टू द स्कूल, बट वी नेवर गो विद द किड टू द स्कूल। हमें नहीं पता वो स्कूल में क्या पढ़ाई करा, बट अल्टीमेटली ही स्टडिंग। बट हमने कभी क्वेश्चन नहीं किया स्कूल वालों से कि जी मेरा बच्चा जो है फिजिकल हेल्थ एक्टिविटीज़ में क्या करता है। मैं जब अपने बच्चे का एडमिशन करवाने गया था तो मैंने सबसे पहले उनसे पूछा था आपका स्पोर्ट्स टीचर कौन है। मैंने उससे मीटिंग की थी, मैंने पूछा आप स्पोर्ट्स में क्या करवाते हो। आई रियलाइज्ड कि दे आर नॉट बीन डूइंग टू मच, सो मैंने सोचा कि नो, आई मस्ट टेक अप दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, और मैं इनको स्पोर्ट्स में लेकर आऊँ, क्योंकि मैडम आपके पास अगर मोबाइल है, उसमें इस टाइम आपके पास यू हैव एक्सेस टू एनीथिंग, एंड एवरी चाइल्ड एंड एवरी बॉय एंड एवरी किड हैज़ एक्सेस टू दैट मोबाइल। तो आपके पास अगर फॉर एग्जांपल सुबह एक एक्टिविटी है जिसमें आपने टेनिस खेलनी है, या आपने क्रिकेट खेलनी है, या आपने कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी करनी है, यू विल रिस्ट्रिक्ट योर सेल्फ टू स्लीप इंस्टेड ऑफ वॉचिंग मोबाइल।
लेकिन अगर आपको ये पता है कि कल मेरी कोई एक्टिविटी नहीं है, सो यू विल स्टे ऑनलाइन, यू विल स्टे कनेक्टेड थ्रू आउट द नाइट। ठीक है हाजरा, मुझे ये बताएं कि अब आप 6th ग्रेड में हैं, आपके फ्रेंड्स भी होंगे, फ्रेंड सर्कल भी होगा, लेकिन मुझे लगता है कि आप तीनों की आपस में बड़ी दोस्ती है, तो अपने फ्रेंड्स के लिए या किसी और एक्टिविटी के लिए कोई टाइम होता है? कोई स्कूल में होते हैं फेस्टिवल्स, उसी में हम लोग मतलब कि टुगेदर खेल लेते हैं फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, और इसके अलावा आप ज़्यादा टाइम बाबा और भाई के साथ स्पेंड करती हैं? यस, यूजुअली लाइक द होल डे। पहले हम स्कूल जाते हैं और उसके बाद टेनिस उनके साथ ही जाती हूँ, ठीक है। और फिर उसके बाद उनके साथ ही ज़्यादा टाइम प्रैक्टिस चल रही होती है। तो कभी होता नहीं है कि मैं भी मोबाइल पे बैठ के गेम्स खेल रही हूँ, फ्रेंड्स के साथ जो है वो चिट चैट चल रही हो, कार्टून देखने, कोई इस तरह की एक्टिविटीज़? जी, वो भी होते हैं कभी कभी। मैं ऑनलाइन खेल लेती हूँ फ्रेंड्स के साथ। ठीक है। अच्छा, बच्चे कभी जिद नहीं करते? अब्दुल रहमान से भी जान लेते हैं। अब्दुल रहमान, आप मतलब होल टाइम सिस्टर और बाबा के साथ, कभी दोस्तों के साथ हो कि मैंने टाइम स्पेंड करना है, या कोई और एक्स्ट्रा एक्टिविटी हो? जी जी, वंस इन अ मंथ हो जाता है, टाइम निकल आता है। एवरीडे तो बाबा और हाजरा के साथ ही रहता हूँ, टेनिस, उसके बाद जिम, तो उनके साथ ही जिम करता हूँ, उनके साथ ही टेनिस की प्रैक्टिस करता हूँ। मोस्टली आई स्पेंड माई टाइम विद देम 99%, और 1% फ्रेंड्स के और साथ। आप इंजॉय करते हो ये कभी? जी, मैं बहुत इंजॉय करता हूँ। करते हैं। अमूमन जो बच्चे कह रहे होते हैं ना कि अब क्या फैमिली के साथ क्या टाइम स्पेंड करना है, ऐसा कभी फील हुआ? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। फुल टाइम आप लोग आपस में एक दूसरे की कंपनी एंजॉय करते हैं? जी जी। आपने कभी रियलाइज किया कि इस एज के बच्चे पेरेंट्स को उस तरीके से जो है वो सीरियसली नहीं ले रहे होते, वो कह रहे होते हैं आपको नहीं पता, और वो अपनी फ्रेंड सर्कल, अपनी एक्टिविटीज, गैजेट्स में रहते हैं कि मामा आपको नहीं पता, बाबा आपको नहीं पता? मैडम, आपका पिछला क्वेश्चन था कि आप मोबाइल कंट्रोल कैसे करते हैं। मैं अगर अपने बच्चे को कहूँ मोबाइल यूज़ ना करे, और या 1 घंटे से हाफ एन आवर करे, तो ये बड़ी जो है ना मुश्किल कॉल है उस बच्चे के लिए। मैं अगर उस 1 घंटे की बजाय उसको आधे घंटे की एक एक्टिविटी दे दूं, तो ऑटोमेटिकली उसका मोबाइल यूजेज कम हो जाएगा। दैट इज़ द आंसर ऑफ प्रीवियस क्वेश्चन। देन सेकेंडली मैडम, आपका जो बच्चा है बिलो प्यूबर्टी एज, उसको बेसिकली आप एज अ मॉडल लगते हैं। ठीक है, मैं अब्दुल रहमान वाज जस्ट, जब ये छोटा सा था बिल्कुल, ही वाज 1 years old, तो मैं इसको टेनिस खेलने के लिए लेके जाता था, और ये बाहर बैठा होता था, जस्ट 1 year old। और मैं अभी रियलाइज करता हूँ कि जो छोटा बच्चा है, आप उसको जो दिखाते हैं वो उसकी रिकॉर्डिंग कर रहा होता है। एंड लेटर जब ये बड़ा हुआ, तो जो नेचुरल में बात करता हूँ वो रिकॉर्डिंग की वजह से ही परफॉर्म्स लाइक दैट। इसी तरह जो आप व्हाट वाज योर नेक्स्ट क्वेश्चन मैम, सॉरी आई फॉरगॉट। कि बच्चे जो है वो अपने पेरेंट्स को इतना सीरियस नहीं ले रहे होते, वो कहते हैं आपको नहीं पता। उसमें मैडम ये कि जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो स्टार्ट होती है फ्रॉम डे 1। हम बेसिकली जब बच्चा बड़ा होता है तो फिर हम उसको ओन करना शुरू कर देते हैं, कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। डे 1 पे हमने बच्चे को अपना, आप देखें बिलो प्यूबर्टी किड्स शुड बी योर फ्रेंड्स। ठीक है, आप उनको कोई 7-8 साल तक आप उनको बहुत प्यार मोहब्बत से करें। 8 के बाद आप उनको थोड़ा डांटना वांटना शुरू करें और उनको बताएं कि आई एम योर फादर, यू हैव टू बिहेव लाइक दिस। एंड आफ्टर प्यूबर्टी आपको फिर उसके बाद उनको थोड़ा सा ये समझ लें कि एक ट्रिम करना होता है चीज़ों में। यू कांट कंट्रोल टू मच, दे हैव देयर ओन लाइफ, दे हैव देयर ओन विजन, उनके लिए एक दुनिया है। सो जितनी इन्वेस्टमेंट करनी है बिलो प्यूबर्टी करनी है, बिलो 13, बिलो 12 करनी है। आप जितनी इन्वेस्टमेंट तब करेंगे उस टाइम फ्रेम में करेंगे, बच्चा उसके बाद प्यूबर्टी के बाद आपको ऑन करेगा, आपके वर्ड्स को ऑन करेगा। मेरे बाप ने बड़ी मेहनत की हुई है मेरे पे, मैं अब ऐसा ना करूं। अगर आपने उसको ऑन नहीं किया और आप अपनी दुनिया में लगे रहे, अपने दोस्तों में लगे रहे, अपना टीवी देखते रहे, खबरें देखते रहे, पॉलिटिक्स डिस्कस करते रहे, तो जैसे ही वो प्यूबर्टी में पहुंचेगा और आपने उसको कहा किधर जा रहे हो, वो कहेगा जी अब आपको क्यों ख्याल आ गया मेरा। सो आप समझते हैं कि एक दोस्ती जो है वो बचपन से लेके बच्चों के साथ होती है। एक ओनरशिप, यू हैव टू ओन योर सन, यू हैव टू ओन योर डॉटर। आपने उसके साथ रहना है। द बेस्ट थिंग अ फादर कैन गिव टू हिज चाइल्ड इज टाइम, एंड दैट इज अ क्वालिटी टाइम। इट इज नॉट कि मैं टीवी देख रहा हूँ और ये अपना होमवर्क कर रहा है। इट इज अ टाइम, इट्स अ क्वालिटी टाइम व्हेन वी एंड ही एंड मी सिटिंग एंड नोबडी इज इन बिटवीन अस। हमारे अंदर कोई टॉपिक और डिस्कशन करनी है। मैंने अपने बच्चों को टाइम दिया है एंड दे गेव मी रिजल्ट। बच्चों में अनलिमिटेड पैकेज ऑफ एनर्जी होता है, जैसे आपके मोबाइल में अनलिमिटेड पैकेज होता है कि जितना मर्जी नेट यूज़ करो। आप आज बच्चे को 10 मिनट खिलाएंगे, वो कल 15 मिनट डिमांड करेगा। आप कल 15 मिनट खिलाएंगे, वो 20 मिनट्स डिमांड करेगा। 20 खिलाएंगे 25 मिनट्स। ही उसका पैकेज बहुत ज़्यादा है, उसको अल्लाह ताला ने एक स्ट्रेंथ दी हुई है। और ये जब आप उसके साथ करेंगे, ही विल अल्टीमेटली गेट गुड हाइट, गुड माइंडसेट।
अब्दुर्रहमान इज गुड इन स्टडीज, ही वाज इन बीकन हाउस पिंडी, तो इसको उन्होंने मैथ मास्टर का वो दिया हुआ था। Wow. क्योंकि मैंने इनको स्पोर्ट्स इस तरह नहीं खिलाई कि जस्ट मैंने बॉल फेंक दी और इसने कैच की, व्हेन आई थ्रो द बॉल ही कॉट इट, तो मैंने कहा जी 1, फिर इसने मुझे थ्रो की तो देन इट इज 2, फिर इसी तरह 3। छोटी सी उम्र में जब मैंने क्रिकेट खिलाई तो अगर ये आउट होगा तो -2, अगर इसने 4 रन किए तो ये खुद ऐड करता था +4। तो करते करते मैंने इसकी मैच की जो थी ना वो आप फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग कर दी, ठीक है ना। तो ये, और मैं बिलीव करता हूँ कि स्टडीज़ को अगर हम स्पोर्ट्स के पैटर्न में डाल के बच्चों को पढ़ाएं, जिसके लिए मैं बुक भी लिख रहा हूँ, जिसके लिए मैं मॉडल भी प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह ताला हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है दैट विल बी वेरी स्ट्रांग। इंशाल्लाह, होपफुल। अब्दुर्रहमान के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? जी, मेरा फ्यूचर प्लान्स ये हैं कि आई गो अब्रॉड पाकिस्तान एंड प्ले ग्रैंड स्लैम्स। अच्छा जी। और हाजरा ने क्या करना है? जी, मैं भी, मेरे प्लान्स हैं, फ्यूचर प्लान्स कि आई गो अब्रॉड एंड आई प्ले ग्रैंड स्लैम्स एंड विन एंड ट्राई टू विन एंड गेट अ गुड रैंकिंग। एक तो आपका ये भी है ना कि अब्दुर्रहमान से आगे निकलना है, ये भी आपका प्लान है। जी। इंस्पायर किससे हैं सबसे ज्यादा? फेवरेट कौन है? मेरे फेवरेट प्लेयर हैं राफेल नडाल। ओके, और आपके? राफेल नडाल, बिकॉज ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर्स। ये सेम ही चॉइस है आपकी। अच्छा, ये जो टेनिस फैमिली है, मुझे बताएं कि आप तीनों तो बिल्कुल एक जबरदस्त वो बना हुआ है ग्रुप, बाकी आप लोगों का एक छोटा भी है ना? यस, माय यंगेस्ट डॉटर, शी इज 8 years old। ठीक है, वो भी कुछ ना कुछ खेल रही होती है। और व्हाट अबाउट मामा? मामा तो नहीं खेलती, वो तो ड्यूटी करती हूँ, वो डॉक्टर हैं। और हफ्सा मेरी छोटी बहन, वो अभी थोड़ा टेनिस में आई है, वो खेल रही है थोड़ा सा। अच्छा, मुझे बताएं राना साहब, ये टेनिस फैमिली बनाने का मकसद क्या है? अपना एक तो अपना शौक था, और दूसरा क्या मैसेज भी कोई है? मैडम, मेरा एक्चुअली जो है ना, मैं अपने लिए कुछ भी करना नहीं चाहता। ये मैं एग्जाम्पल सेट करना चाहता हूँ इस सोसाइटी के लिए, अपनी सोसाइटी के लोगों के लिए, पेरेंट्स के लिए, कि आप भी इस तरह की जो है ना मोटिवेशनल प्रोग्राम्स अपने लिए सेट करें अपनी फैमिलीज़ के लिए, और आप इनमें जो है ना अपने आप को इन्वॉल्व करें। मेरा बेसिकली मकसद यही है दुनिया को पैगाम देने का। मैंने आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, इन 2019 मैं उम्रा के लिए गया, तो मुझे रात को 2-3 बजे टाइम मिल गया कि मैं खाना काबा के गुलाब को हाथ लगा लूँ। तो मैंने वहाँ पे दुआ यही की थी कि अल्लाह ताला, नेचुरली जन्नत सब मांगते हैं, कोई कहते हैं मेरे गुनाह माफ़ कर दो, वो तो हम अल्लाह ताला ने कर ही देने हैं, और जन्नत भी आपको तब मिलनी है जब आपके डीड्स बड़ी पॉजिटिव नेचर के होंगे, ठीक है। तो मैंने उस वक्त ये दुआ की थी कि अल्लाह ताला, मैं दुनिया के बच्चों के लिए, नॉट पाकिस्तान के, दुनिया के बच्चों के लिए फ़िज़िकल डेवलपमेंट पे काम करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे लिए जो अब जनरेशन है उसके लिए चैलेंज है नेट। हमारे बचपन में 9, साढ़े 9 बजे, 10 बजे स्कूल टीवी खत्म हो जाता था एंड वी यूज्ड टू गो टू स्लीप। अब हमारे बच्चों के लिए जो चैलेंज है वो मोबाइल है। हमने इसको यूज़ भी करना है, इस टेक्नोलॉजी को, बट लिमिटेड यूज़ करना है। हमने सूरज की रोशनी को भी इस्तेमाल करना है, हमने सिर्फ मोबाइलों की और जो है वो हमारे ट्यूबलाइट्स को यूज़ नहीं करना। थैंक यू सो मच, और बहुत सारी बेस्ट विशेस आप लोगों के लिए। यकीनन जी, बड़ा ज़बरदस्त मैसेज है। जब हम आज तेज़ दौड़ रहे हैं, गैजेट्स की दुनिया में भाग रहे होते हैं, सनलाइट का हमें पता नहीं चलता, बाहर मौसम कैसा है आज के बच्चे को नहीं पता होता, लेकिन ट्रेंड क्या कर रहा है सोशल मीडिया पे ये ज़रूर पता होता है। तो यकीनन जो फिज़िकल स्ट्रेंथ पे काम कर रहे हैं, स्पोर्ट्स पे काम कर रहे हैं लोग, वो एक जंग लड़ रहे हैं गैजेट्स के अगेंस्ट, इंटरनेट के अगेंस्ट, इसके नेगेटिव इस्तेमाल के अगेंस्ट। तो यकीनन जो है वो ये एक किस्म का आप कहें कि पाकिस्तानी बच्चों के लिए, इनके फ्यूचर के लिए ये वाकई एक जंग है, बल्कि जहाद है। तो इनकी स्टोरी और इनका जो ग्रुप है और आपस में जो केमिस्ट्री है वो आपको कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। और क्या आप भी अपने बच्चों के साथ इसी तरह से उनकी ग्रूमिंग कर रहे हैं, इसी तरह से उनके साथ दोस्ताना माहौल में रहते हैं, या फिर उन्हें गैजेट पकड़ा के खुद अपने कामों में मसरूफ़ रहते हैं?